शुक्ल पक्ष में तुलसी के विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। ये बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा था, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता। एक दिन किसी दूसरे राजा का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं कि तो रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर लिए, पर एकादशी दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया। तो राजा के सामने जाकर गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि और नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसको बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनात् करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी वो राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं ये नहीं मान सकता हूँ, भगवान तुम्हारे साथ खाते, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज ये विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए हैं तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने को उद्देश्य नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यही कथा सत्यनारायण भगवान बोलो विष्णु भगवान की जय। जनों के संकट दान में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन पति घर आवे, कष्ट मिटे तिनका, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण नाहूँ, किसकी शरण शरण चाराट करूँ चित्त। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, और ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, विधिनो दयामय, तुम हो मैं उन्नति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, प्रभु रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग क्षण में दूर